आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में यही बात रहती है कि स्टडी कैसे करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टडी टिप्स जानना चाहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आजकल पढ़ाई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे सीबीएसई का कोई एग्ज़ाम देना हो या किसी स्टेट बोर्ड का, या चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना हो। सभी जगह बढ़ते कंपटीशन की वजह से बेस्ट स्टडी टिप्स को जानना और फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। प्रॉब्लम तब बहुत बढ़ जाती है जब एक तरफ तो अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है और दूसरी तरफ स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता। ऐसे में अगर सही स्टडी टिप्स ना मिले तो स्टूडेंट का फेल होना लगभग फिक्स हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सब स्टडी टिप्स मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई की इच्छा को बढ़ा देंगे और साथ ही लंबे समय तक आप स्टडी भी कर सकेंगे। सो नंबर 1, यूज पोमोडोरो टेक्निक। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई करते समय आप थक जाते हैं तो ये पोमोडोरो टेक्निक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें काम करने के समय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इस टेक्निक में टाइम को 25-25 मिनट के ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। आइए जानते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, 25 मिनट तक किसी भी इंसान का माइंड आसानी से कंसंट्रेट कर सकता है, इसलिए आपका माइंड इधर उधर नहीं भटकेगा। दूसरा, सिर्फ 25 मिनट आपको पढ़ना होता है और बीच बीच में ब्रेक भी मिलता है, इसलिए इस टेक्निक को अपनाने से आपका माइंड फ्रेश रहता है। तीसरा, इस टेक्निक से आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है, क्योंकि आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है और आप पढ़ने बैठ जाते हैं। चौथा, इस टेक्निक को अपनाने से आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नंबर 2, यूज टीचिंग टेक्निक। ये पढ़ाई करने का बहुत अच्छा तरीका है, साथ ही आप इस तरीके से लंबे समय तक पढ़े हुए टॉपिक्स को याद रख पाएंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट बनकर तो पढ़ाई होती नहीं और आप टीचर बनकर पढ़ाई करने को कह रहे हो, तो सच ये है कि यह तरीका आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस तरीके में आप एक टीचर बन जाइए और जो भी आपने पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करके पढ़ा है उसे अपने किसी दोस्त को अच्छे से समझा दीजिए। यहाँ पर आपको बस एक टीचर बनकर अपना याद किया हुआ टॉपिक किसी को पढ़ाना है। आइए जानते हैं कि टीचिंग टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, इस टेक्निक की सबसे बड़ी बात है कि आपको पता लग जाता है कि आपका याद किया हुआ टॉपिक आपको सही से याद हुआ भी है या नहीं। दूसरा, इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तीसरा, इस टेक्निक को यूज़ करते समय आप बोल बोल कर पढ़ा रहे होंगे, जिससे पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके माइंड में फिट हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। चौथा, जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले को टॉपिक से रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी समझाते हैं। इससे टॉपिक की कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाती है और अगर कोई कमी रह गई होती है तो उसका पता लग जाता है। नंबर 3, यूज शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स। कोई भी छोटा एग्ज़ाम क्लियर करना हो या कोई बड़ा एग्ज़ाम, आपको ये सेल्फ नोट्स टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस टेक्निक का यूज़ करने में समय काफ़ी लगता है, लेकिन इसका आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इस टेक्निक में आपको उन सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाने हैं जो आपके सिलेबस में है। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक की फुल स्टडी करनी है, फिर उस पर शॉर्ट में नोट्स तैयार करने हैं। ये स्टडी नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। इनके बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जब आप कुछ समय बाद किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना चाहें तो बहुत कम समय में हो जाए। आप इस तरह नोट्स बनाइए कि आपका शॉर्ट में लिखा हुआ पढ़कर आप उस टॉपिक के फुल एक्सप्लेनेशन को समझ जाए। यह तरीका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स अपने लिए शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स ज़रूर बनाते हैं। आइए जानते हैं कि सेल्फ नोट टेक्निक से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला, इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने पूरे सिलेबस के टॉपिक को शॉर्ट में मतलब कम शब्दों में एक जगह लिख सकते हैं। दूसरा, इस टेक्निक की हेल्प से आप एग्ज़ाम टाइम आने पर उन कम शब्दों में तैयार नोट्स को पढ़कर फुल टॉपिक को समझ सकते हैं। तीसरा, नोट्स तैयार करने से आप एग्ज़ाम टाइम में कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।